तो मेरी मासी की शादी हुई। सबकी मासियों की शादी होती है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं 999 रुपए में ये 3 टी शर्ट। मैंने ये दया का थप्पड़ खाया हुआ है। हमारी जनरेशन ने थ्री इडियट्स के फरहान से इतना रिलेट किया है। क्या फ्लो फ्लो में हो गया। ओह मैं भी टीवी पे दिख सकता हूँ। रोलिंग है ना? क्या बोल रही थी मैं? शो का नाम ही है रोलिंग विद रिचा। It is always rolling because it's rolling with Richa. वेलकम गाइस टू द थर्ड एपिसोड ऑफ रोलिंग विद रिचा और आज मेरे साथ है करण ठाकुर, एन एक्टर, एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड मॉडल, एंड रिसेंटली एक वेब सीरीज में आया जिसका नाम है अवरोध 2 ऑन सोनी लिव एंड अनदर वेब सीरीज Commando on Hotstar. It's about to release. Oh, very nice. So, Karan, thank you so much for coming. Thank you. Now, Karan को मैं मिली थी एक ad पे जो था, कौन सा ad? जो अब तक रिलीज नहीं हुआ। हाँ, जो रिलीज ही नहीं हुआ। शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत महीने हो चुके हैं। हाँ, काफी टाइम हो चुका है तो likeliness of it releasing is zero. हाँ, वो कौन सा ad था? किसका ad था? That was बोल सकते हैं ब्रांड का? हाँ, it was Royal Stag. मतलब इशारा मत आप देखें, पानी मिनरल वाटर। या रॉयल स्टैग मिनरल वाटर का ऐड था वो, और हम लोग उसी के सेट पे Which you can mix with the real Royal Stag. That's okay. Exactly. तो हम मिले थे उसी के सेट पे and that's how we kind of vibed, and like I've told you मैं इस शो में उनको इनवाइट करती हूँ जिनके साथ एक थोड़ी वाइब मैच होती है, थोड़ा मजा आता है, Vibe बात करने में मजा है, ऐसे ही लोगों को इनवाइट करती हूँ। तो करण, वेलकम टू द शो। Thank you. नाउ करण, तुम्हारा आई ऑब्वियसली रेड अबाउट यू ऑन योर IMDb एंड मैंने आपसे बात भी किया था व्हाट योर करियर हैज बीन सो फार। सो बीइंग समवन अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन आउटसाइडर, जो हम लोग को आइडिया ही नहीं है हम कहाँ से एंट्री मारते हैं, ये कीड़ा, मैं हर सवाल हल्की से, ये कीड़ा कहाँ से आया, कब लगा कि एक्टर बनना है? ये मेरी कहानी ना बड़ी विचित्र है, बहुत ही अलग है। इंटरेस्टिंग, तो बताओ। जब मैं बहुत छोटा था, आई गेस आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड, तो मेरी मासी की शादी हुई। ओके, सबकी मासियों की शादी होती है। तो मेरी मासी की शादी हुई और शादी में बनी उनकी वीडियो एल्बम। ओके। जिस वीडियो एल्बम में मुझे एक क्लोज शॉट लिया कैमरामैन ने, क्लोज शॉट मेरा। और फिर जब वो एल्बम हमने उस टाइम पे VCR होते थे, घर पे VCR लगा के जब मैंने अपने आप को टीवी पे देखा, आई वाज सो ऑस्ट्रक। खुद को देख के आई वाज जस्ट 7 इयर्स ओल्ड और मैंने अपने आप को टीवी पे देखा, मैंने कहा ओह मैं भी टीवी पे दिख सकता हूँ। मतलब इट्स पॉसिबल। दैट होल आइडिया, दैट सेंस ना कि मतलब हमको लगता था कि यार टीवी पे खाली एक्टर्स, हीरो, मॉडल बचपन से बन के आते हैं। हाँ, मुझे लगता था कि यार वही सब काम करते हैं ना टीवी पे। तो मैंने अपने आप को टीवी पे देखा और मैं देखता रह गया कि यार मैं टीवी पे दिख रहा हूँ, तो अच्छा है यार। हाँ। और फिर इवेंचुअली जब स्कूल में जो भी प्ले होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, क्रिसमस, एनुअल डे, तो धीरे धीरे मैंने प्ले में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और ऑब्वियसली पढ़ाई में मैं उतना अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक जगह पर जहाँ पे तारीफ मिलती थी वो थिएटर था। कि स्कूल में ना मतलब जो भी प्ले हुआ तो बोलते थे टीचर्स कि बेटा तुम पार्ट लो, तुम तो सारे प्ले में पार्ट लेते हो, माना तुम मैथ्स में फेल होते हो पर तुम पार्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाओ। तो करते करते थिएटर करते करते फिर कॉलेज में भी मुझे थैंकफुली ऐसा कॉलेज मिला जहाँ की थिएटर सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इट वाज मोतीलाल नेहरू कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिनका थिएटर ग्रुप है आधार। सो दे आर वेरी एक्टिव। हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारे स्टेज प्लेस किए, जितने भी जो फेस्ट होते हैं ना, कॉलेज फेस्ट, वहाँ पे तो सब बनता है, वहीं फाउंडेशन बनता है। हाँ, वहीं पे तो आया चीज। बट एक प्रॉब्लम पता क्या हुई कि एज वी ऑल नो हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें ज्यादा होती है, and वही सुनने को मिलती है। हाँ, कि स्ट्रगल बहुत है, भीड़ बहुत है, किसी को काम नहीं मिलता, तुम ड्रग एडिक्ट हो जाओगे और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, ये सच है, और तुम स्टेशन पे सोओगे, वड़ा पाव खाओगे, मतलब इतनी सारी वो चीजें थी ना। तो मैंने कहा यार क्या करें। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं ना मीडिया का कोर्स कर लेता हूँ, क्योंकि मीडिया मीन्स अ रेगुलर जॉब, रिपोर्टर की जॉब वो मिल जाएगी तो मैं किसी तरह से शायद रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं तो उसमें पूछने वाली थी कि तुमने किया तो मास्टर्स इन मास कॉम में। हाँ, तो वही था, वो मास्टर्स इन मास कॉम करने का पूरा पर्पस ये था कि मैं किसी तरह से मीडिया के थ्रू शायद इंडस्ट्री में घुस जाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अब शायद वैसा ना हो या हो भी, कि इंडस्ट्री में आने के 3 रास्ते हैं। पहला है मॉडलिंग, दूसरा है थिएटर, और तीसरा है एंकरिंग या मीडिया या फिर रिपोर्टिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो
एंकर से एक्टर बन गए लाइक आयुष्मान खुराना, हाँ, बहुत सारे लोग मॉडल से एक्टर बने लाइक हाँ। वी हैव सो मेनी पीपल, जॉन इब्राहिम एंड प्रियंका थोड़ा चोपड़ा, या लॉन्ग लिस्ट। एंड बहुत सारे लोग थिएटर से एक्टर बने, नवाज, इरफान सर एंड ऑल दोस पीपल। तो ये 3 रास्ते हैं, मतलब जब तक आप वो फैमिली से नहीं आते हो तब तक ये 3 रास्ते हैं आने के। हाँ। तो मैंने मीडिया वाला रास्ता चुना, हाँ। एंकरिंग कर करके। तो आई वाज वर्किंग विद जी एज अ रिपोर्टर। अच्छा, you were working as a reporter As also? a That was reporter not on your also. IMDb by the way, मुझे वो नहीं दिखा। क्योंकि मैंने जानबूझ के डाला नहीं है हाँ, वो, क्योंकि अच्छा। I was for a very short period of time। हाँ, तो मैं 2-3 महीने ही काम किया और फिर मैंने एक पिक्चर देखी, कौन सी? 3 Idiots। ओह, of course। तो 3 Idiots में मैंने फरहान से बड़ा रिलेट किया। हमारे जनरेशन ने 3 इडियट्स के फरहान से इतना रिलेट किया है, कितनों ने अपने करियर पाथ बदले बिकॉज़ फरहान ने हमको इंस्पिरेशन दिया कि था। हाँ, मतलब सबका होता है यार अब्बा नहीं मानेंगे लैपटॉप तोड़ेंगे। सबके अब्बा नहीं मानते हैं। तो अपना भी कुछ ऐसा ही था कि यार मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, पर वो फील, वो मजा, वो खुशी, मतलब मैं तो कैमरा के सामने भी था, ऐसा नहीं था कैमरा के सामने नहीं था, लेकिन कैमरा के सामने आप देख रहे हैं करण को ये सब और वो करना और एक सीन करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमें लगता है कि हम कैमरे के सामने हैं तो हम तो हैं तो सही, लेकिन हाँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं यार एक ट्रायल करके देखते हैं। तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, ऑब्वियसली फैमिली से, जी में जब तुम काम कर रहे थे तो दैट वाज इन मुंबई और इन दिल्ली? तब वो दिल्ली में था, तो अभी तक मुंबई नहीं आया? मुंबई नहीं आया। अच्छा। और फिर पैसे से इकट्ठे करके मैं बॉम्बे आया और थैंकफुली मुझे विद इन 7-8 मंथ्स मिल गया काम, एंड दैट टू अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई वाज द पैरेलल लीड ऑन अ कलर्स प्राइम टाइम शो। रुको पहले, अभी ये मुझे बताओ कि 7-8 मंथ्स मिलने से पहले वो 7-8 मंथ्स में कहाँ गए, किधर गए, कैसे मिले, लोगों से मिल रहे थे, आराम नगर के चक्कर मारे? वो काम बहुत आराम वाला था। अच्छा, क्योंकि आराम नगर में जाते थे। So a lot of people those who don't know about आराम नगर, ये जगह का नाम आराम है पर वहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं है। It's a place where आप अपना बैग लेके, जिस बैग में एक फॉर्मल, एक कैजुअल, एक कॉलर टी शर्ट और आपके हेयर ब्रश, आपका थोड़ा मेकअप का सामान होता है। मुंबई के हर एक्टर के लिए बेसिकली आराम नगर इज वो 4 धाम में से वो एक धाम जहाँ पे हम घंटी बजा के आते ही हैं। दूसरे धाम है महाड़ा, और एक और धाम है क्रिस्टल प्लाजा बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है। और अगर वो सब 4 धाम घूमने के बाद आपको रिलैक्स करना है तो आप इन्फिनिटी मॉल अंधेरी जाते हो जिसमें आपको बड़ा सा एसी मिलता है और वहाँ बैठ के किसी मतलब आप किसी कैफे कॉफी डे या कहीं पे एक्टिंग करते हो कि आप कुछ लेने वाले हो, ऑर्डर करने वाले हो, पर आप ऑर्डर नहीं करते, बस हवा खा के निकल जाते हो। और अगर आपको थोड़ा स्टारी फीलिंग चाहिए तो आप इंडोर में सनग्लासेस लगा लीजिए, आप एक सेलिब्रिटी वाला फील आ जाता है। तो हाँ, तो वो सब जर्नी हुई। फिर कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली? That was श्रेया क्रिएशन, एक प्रोडक्शन हाउस है श्रेया क्रिएशन, जिनका एक शो था भाग्य विधाता, टीवी शो। हाँ, टीवी शो ऑन कलर्स। You've done TV also? Yeah, I have done TV also. I started with television. You started with क्योंकि उस टाइम पे वेब सीरीज तो थी नहीं और मूवीज तो पता नहीं कास्टिंग कहाँ होती है, कब कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था कि यार ये पिक्चर की कास्टिंग कब हुई रिलीज होने के बाद ही पता चलती है हमें। ये भी कोई मूवी है, मतलब ये मूवी की कास्टिंग कौन करता है। तो उस टाइम पे उतना वो नहीं था। सो हाँ, टेलीविजन से मैंने शुरुआत की, भाग्य विधाता कलर्स का एक शो था और वहां से जर्नी शुरू हो गई। मतलब वहां से लगा कि यार काम मिल सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है काम मिलना, या थोड़ा होप जागी कि चलो कुछ मिला तो यू नो दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हाँ। और फिर जब वो शो 1-1.5 साल बाद खत्म हुआ ना, तो धीरे धीरे पैसे भी खत्म होने शुरू हो गए थे। क्योंकि उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 21-22 जब वो शो आया तो और मुझे लगा कि चलो यार 6 महीने में अच्छा काम मिल गया, वापस अच्छा काम मिल जाएगा। तो फिर ना मैं काम का वेट करने लगा कि मुझे काम आएगा। ये गलतफहमी हम सबको पकड़ी है कभी ना कभी। हाँ, कि यार अब तो आ जाएगा, अब तो मिल जाएगा, अब तो आ जाएगा। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, काम आ ही नहीं रहा, रेंट जा रहा है, खर्चे जा रहे हैं। प्रो मैक्स इतनी रिलेटेबल है ना जो तुम बात बोल रहे हो, जो आता है ना दिमाग में कि यार मैंने एक अच्छा काम किया है, मुझे बस काम आएगा। अब तो हो गया ना, अब तो स्ट्रगल तो खत्म हो गई। ये गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। सी तो फिर वहां पे जो एक एक शॉक लगा और एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, वापस से बैग उठाओ, उसमें एक फॉर्मल, एक कैजुअल, एक कॉलर टी शर्ट डालो और आराम से आराम नगर की तरफ वापस निकलो। तो फिर
एड फिल्म्स करनी मैंने शुरू की, हाँ इट वाज गुड मनी। हाँ एक दिन का शूट आराम से 25-30,000 मिल गए और पूरा महीना निकल गया। उस टाइम पे निकल जाता था महीना 25,000-30,000 में। And thankfully, a lot of episodic shows helped a lot of actors. अच्छा, you did a lot of episodic work. हाँ. I remember seeing तुमने CID भी किया था? CID मैंने एक एपिसोड किया था। अरे यार epic है CID, epic है। मैंने एक एपिसोड किया था CID का, मैंने भी दया का थप्पड़ खाया हुआ है। मैंने भी दया का थप्पड़ खाया हुआ है। और मतलब होता ना थप्पड़ खाओ, मतलब एक थप्पड़ के बाद दया का थप्पड़ खाया है तो फिर हाँ, करियर बनेगा यहाँ पे। मतलब एक थप्पड़ मैंने अपनी लोकेशन पे खाया और मैं गिरा सीधा उनके इन्वेस्टिगेशन रूम में। वो वाला थप्पड़ खाया मैंने दया का। हाँ, सो उसके बाद सावधान इंडिया एंड ऑल दोस एपिसोडिक शोज करते करते खर्चा चल रहा था, एड फिल्म्स हो रही थी। देन आई रियलाइज कि यार नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। सो वॉइस ओवर्स करने शुरू किए, डबिंग करनी शुरू की, फिर कुछ और भी करना चाहिए तो एंकरिंग करनी शुरू की। Anchoring as a corporate events and stuff like that. वो भी, और मैंने वो भी किया है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं 999 रुपए में ये 3 टी-शर्ट। So cool. अच्छा, तो वो जैसे बहुत सारा वो shopping channels जो Shop होते हैं। CJ. So I was with Shop CJ as a host, जहाँ पे मैंने टी-शर्ट्स, जूते, मोबाइल, माइक्रोवेव, चड्डी बनियान, मतलब क्या क्या नहीं बेचा है। एक बार तो मॉप भी बेचा है मैंने। ये देखिए, ये इस मॉप से आपका फ्लोर जो है एकदम चमक जाएगा, सिर्फ 599 में ये मॉप। तो बट मनी वाज गुड, मनी वाज ओके। हाँ, तो वो हुआ, वेयर आई मेड अमेजिंग फ्रेंड्स। और सो आई बिलीव कि ना यार, द पॉइंट इज रुकना नहीं, और कनेक्शन बनते चले जा रहे हैं ना। आप काम करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई तो आपका काम देख रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। एग्जैक्टली, कनेक्शंस बन रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट इफ यू आर आउट ऑफ साइट एंड इफ यू आर आउट ऑफ माइंड। या आई एग्री विद दैट टोटली भाई। आउट ऑफ क्योंकि- साइट आउट ऑफ माइंड हमारी इंडस्ट्री में। हाँ जी, 1 सेकंड, होल्ड ऑन। It's still rolling. It is always rolling because it's Always. rolling with Richa. Yes. So you know that is one thing that जो आपने करण बताया ना अभी, what you were telling me about how you worked in the shopping channel, you worked in episodics. It's just how the need of an actor or anybody, an artist in this industry is कि हम एक चीज़ को पकड़ के कि यार मैं तो सिर्फ टीवी करूँगा यार, या तो मैं तो सिर्फ फिल्में करूँगा यार, मैं मेरे लिए ये कुछ बड़ा है कुछ छोटा। There is nothing like छोटा काम हमारे इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री में हर उस इंसान की रिस्पेक्ट है जो कुछ कर रहा है। कुछ कर रहा है, and not just on screen, even if you're working off screen, if you're working as a writer, as a director, as a creative, as a production, you should work, because आप अगर घर पे बैठ के सोचते रहोगे कि यार काम आएगा, सबसे बड़ी गलती ये है। और दूसरा, maybe you are well off from your family, मतलब जो है तो उनकी बात अलग है। नहीं, वो लोग का भी प्रॉब्लम पता क्या हो जाता है कि वो फिर क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाते। जैसे आप सोचते रहते हो कि यार मुझे काम की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा काम चाहिए, और मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उस अच्छे काम के इंतजार में आपका क्राफ्ट और आपकी नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस कम होती चली जाती है। एंड ऑनेस्टली ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मेरे लिए फॉर मी लास्ट ईयर वाज अ टाइम जहाँ पे मुझे एक नेटफ्लिक्स फिल्म मिली और मुझे काम करने को मिला, और मुझे और भी थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे एड्स ये सब मिले। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरा ब्रेन चलता रहता है दूसरे वेंचर्स में, ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट करना था, तो एक टाइम में मुझे लगता कि वेट कर लेती हूँ, कुछ अच्छा आएगा। फिर रियलिटी चेक मुझे विद इन 2 months मिल गया कि हाँ बेटा, कोई तुम्हें नहीं पूछ रहा, चुपचाप जाओ, वापस मिलो, लोगों को बताओ दैट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भूख आपकी है, आपको यहाँ पे टिकना है। टिकने के लिए आपको जो करना चाहिए, जो एथिकली एंड मॉरली राइट, वो आप कर सकें, आप कीजिए। जैसे आपने इतना वॉइस ओवर्स किए हैं, एपिसोडिक शूट्स किए हैं, साथ में व्हाट डिड यू से, वो शॉपिंग चैनल इज द फनेस्ट, दैट इज द मोस्ट फन मॉब बिच, दैट्स द होल थिंग। द स्टोरी बिकम्स रिच, योर स्टोरी बिकम्स रिच फ्रॉम एनीथिंग दैट यू डू इन इट, राइट? बिकॉज वो डेस्टिनेशन में पहुंच के कहानी सुनाने के लिए कि मैंने घिसा और वो किया, लोग बोलते हैं, पर जिसने वो काम करता हुआ आया है ना, उसकी कहानी थोड़ी अलग, यूनिक हो जाती है। हाँ, तो ठीक है, तो ये हुआ, क्या कहते हैं, एपिसोडिक्स किए, शॉपिंग चैनल में भी काम किया। उसके बाद हाउ डिड इट टेक यू फर्दर? कहाँ से नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वे क्या था? यही था, करते रहो, ऑडिशंस देते रहो, लोगों से मिलते रहो, कास्टिंग वालों को अपने प्रोफाइल भेजते रहो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि कोविड से पहले ना एक अच्छी चीज थी कि डोर्स वर ओपन, although opportunities weren't open, but doors were open। आप एटलीस्ट जाके मिल सकते थे लोगों से, प्रोडक्शन हाउस में जाके और कास्टिंग एजेंसीज में जाके, जो अब नहीं है उतना, बिकॉज एवरीबडी सेज कि अपना प्रोफाइल भेज दो। आई फील रियली सैड फॉर पीपल दोज आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी,
क्योंकि प्रोफाइल बनाए नहीं तो भेजेंगे क्यों? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा होता है। हाँ, ये क्योंकि सबसे बोलते प्रोफाइल भेजो, जिसने किया ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं तो वो क्या अपनी 2 फोटोज भेज देगा, और सामने वाले को इस बात का रिस्क है कि यार अगर मैं इसको अपने शो में लेता हूँ, ऐसा ना हो कि यार ये नर्वस हो जाए सेट पे जाके, ठीक है? सो पीपल आर प्रेफरिंग एक्सपीरियंस एक्टर नाउ, व्हिच इज लिटिल अनफेयर। और बट ये है कि चीजें थोड़ी बदल गई है पोस्ट कोविड, थिंग्स आर दैट्स द थिंग जो आप बता रहे हो ना। मैंने एमबीए किया, मैंने व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमबीए, मैं थोड़ा यंगर एज में थी, लाइक आई वाज नॉट इवन 21 व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमबीए। तो मुझे मेरे वो जो क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स होते हैं हमारे कॉलेज के, उसमें मुझे किसी ने शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया था, बिकॉज आई वाज अंडर एज, 21 के अबव ही कर रहे थे। तो मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा था फॉर कन्विंस पीपल कि भाई मुझे काम दोगे तो मैं करके दिखा पाऊंगी ना, आप मुझे चांस ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? एंड दैट्स द कन्फ्रंट दैट एवरीबॉडी गोस थ्रू। वो एक कैच 22 सिचुएशन है कि काम करोगे तो मिलेगा, बट मिलेगा तब जब काम किया होगा। हाँ। तो बीच में हम जैसे लटक जाते हैं, जैसे जो नए नए आए हैं कि भाई हमें कैसे काम मिलेगा। एंड लाइक ही सेज कि पहले के टाइम पे आप एटलीस्ट यू कुड वॉक थ्रू द डोर एंड टॉक टू कास्टिंग पीपल, यू कुड गिव अ रेफरेंस ऑडिशन, लाइक कुछ आपने प्रिपेयर किया होगा अपना, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कॉमिक, कुछ भी प्रिपेयर किया होगा, वो अब रिस्ट्रिक्ट, अब सीधा बोलते हैं प्रोफाइल भेज दो, बिकॉज़ people are saving their money on the offices, like जो पहले studios होते थे आराम नगर जिसकी हमने बात की, people are saving their time, क्योंकि कोई actors दिन भर आएंगे, audition उनका लो, we have to keep a casting agent, we have to keep a camera person, we have to keep someone for the maintenance of the office, तो वो सब कॉस्ट कटिंग से हट गए, अभी हो गया अपना प्रोफाइल भेज। हाँ, और वो उन्होंने अभी वो रखते हैं उस तरह के, देयर आर स्टिल कास्टिंग डायरेक्टर्स जो रखते हैं इस तरह के डेज कि आप आइए उस दिन, मीटअप डेज टाइप रखते हैं जहाँ पे आप आइए मिलिए, बट उसमें इट्स नॉट द सेम थिंग। एग्जैक्टली, इतनी भीड़ हो जाती है, इट्स नॉट द सेम थिंग एट ऑल। पहले हम लोग एटलीस्ट, हम लोग इन द लास्ट फ्यू इयर्स जो इस इंडस्ट्री में आए हैं बिफोर कोविड, हम लोग एटलीस्ट वॉक थ्रू कर सकते थे इनटू कास्टिंग डायरेक्टर्स, नॉक मार के उनसे 2 बात कर सकते थे, बिकॉज आप किसी के सामने जब बात करके मिलते हैं तो आपका एक तरह से कैरेक्टर, आपकी पर्सोना समझ में आ जाती है सामने वाले को, एंड आल्सो हाउ यू एक्चुअली लुक, व्हाट योर एक्चुअल लुक इज, बिकॉज़ इतने लोग तो फोटोशॉप फोटो मार देते हैं, फोटोशॉप में 4 फिल्टर लगा दिए और बढ़िया ऐसे एंगल से हुआ फोटोज खींच ली कि आप अलग दिख रहे हो, बट वीडियो में वो चीज नहीं हो पाती। सो दैट्स वन थिंग। So, Karan, this web series that you worked on, अपना अवरोध 2, what was that? When was this? कब shoot किया? This was shot in 2021 in Kashmir. Oh wow, nice. Yeah. Kashmir. So, Kashmir में you shot, and what role did you play in that? It was Captain Farooq, Pakistani captain. It was a very important role in the series. Oh wow. तो इसकी भी कहानी कुछ अलग ही है। इसकी कहानी है that I got a call from Kavish Sinha's ऑफिस, लाइक big casting director on my payroll, उनके एजेंसी का नाम है। तो कविश सिन्हा के ऑफिस से मुझे कॉल आया that there is a small character in the web series which is there for like 4 to 5 days. So would you like to audition for it? I was like, yeah, okay, I'll come for the audition. और उस टाइम पे ऑफलाइन ऑडिशन शुरू ही हुए थे, आफ्टर मतलब ऑनलाइन का सिलसिला, मतलब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने लगे थे और ऑफलाइन शुरू हो रहा था। दिस वाज I guess before the second wave. Okay. First wave के बाद जो थोड़ा सा चीजें ठीक होने लगी थी उस वक्त, तो मैं गया एक छोटे कैरेक्टर का ऑडिशन देने के लिए, जिसका 3 से 4 दिन का ही काम था। और थैंकफुली उन्होंने जब मुझे देखा, मेरा परफॉर्मेंस देखा, तो उन्होंने बोला कि सर एक और कैरेक्टर है, oh, nice. अब इसका भी ऑडिशन। अब हुआ क्या कि जिस कैरेक्टर का मैं ऑडिशन देने गया था उसको तो मैंने 2 दिन पहले स्क्रिप्ट मिल गई थी, तो मैं 2 दिन तक वो प्रिपेयर होके गया, वो पूरा प्रेप मार के वो मैं उस वाले जोन में था। लेकिन उन्होंने एक नया कैरेक्टर दिया, आई वाज लाइक कि यार ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज आई डिडंट न्यू कि वो कितने दिन का कैरेक्टर है। दे जस्ट टोल्ड मी इट्स अ गुड कैरेक्टर, चलिए सो इट्स अ कैरेक्टर इन दिस शो जिसके लिए हम किसी को ढूंढ रहे हैं, आप इसका भी ऑडिशन दे दो। तो मैंने उसका ऑडिशन दे दिया एंड थैंकफुली इट वाज अ बिग रोल। ओह नाइस। तो हुआ ऐसा कि पता कब चला कि बिग रोल है? जब मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि सर वी आर शूटिंग विद यू, इफ यू गेट फाइनलाइज्ड वी विल शूट विद यू इन कश्मीर फॉर 1 मंथ। मैंने कहा 1 मंथ? मुझे तो बोला था 3-4 दिन का काम है। तो बोला नहीं सर वो तो उस कैरेक्टर का था, इस कैरेक्टर का 1 महीने का काम है कश्मीर में। You know, so awesome. Coming from there, जैसे मैंने बताया था ना कि मुझे जब मैंने आज तक जितने भी रोल्स किए हैं, अभी तक मैंने एक फिल्म में, एक नेटफ्लिक्स फिल्म में ऐसे में मैंने 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का रोल है। तो मैंने ये जो नेटफ्लिक्स फिल्म चकदा एक्सप्रेस करो जिसमें मेरा शायद 1 या 2 मिनट का रोल है, मैं इतनी खुश हूँ ना
मतलब मुझे इतनी खुशी है एंड एनीबडी जो इस इंडस्ट्री में नहीं है और जो एक्टर नहीं है उनको शायद ये समझ में भी ना आए, बट हमारे लिए वो 10 सेकंड से 1 मिनट तक के रोल की जो दूरी रहती है ना, कभी कभी कितने साल लगा देती है पहुंचने में, एंड वी फील सो लकी हमारा वो एक मिनट भी ऑन पर्दा बढ़ता जाता है ना, हमें कितनी खुशी रहता है. सो 1 मंथ का पार्ट एंड हैविंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात. मतलब स्टोरी वाइज तो ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज ऑफ my character in the story, India wins against Pakistan in the whole this. But हो तुम पाकिस्तानी हो. मैं हो तो पाकिस्तानी. कोई बात नहीं, character है. अरे character, of course. So now when you did this, अभी जो दूसरा वाला आ रहा है आपका Commando. So ये वेब सीरीज में सब काम अभी finally I think for you has started working out, or have you been working web series में पहले भी like छोटा मोटा किया है? I did, yeah. Before that I did one series for Alt Balaji which is called Dil Hi To Hai. दिल्ली तो है एंड इट वाज इन 2019. अच्छा. और उस टाइम पे सबको लग रहा था कि यार वेब सीरीज क्या है, मतलब आप टीवी पे क्या है, आप तो टीवी पे तो आ नहीं रहे हो, तो क्या मतलब वेब सीरीज का वो उतना हाइप नहीं था. बट वेब सीरीज पोस्ट यू नो Netflix and Amazon जब से उतना हाइप हो गया, इन्वेस्टिंग गुड मनी टाइम इन इंडिया राइट नाउ. तो उसके बाद से फिर जो और लॉकडाउन में जब लोगों ने घर पे बैठ के जब बैठा है बैक टू बैक बैठ के देखा है, बिंज वॉचिंग देखी है, बिंज वॉचिंग की है, तब से वो बढ़ गया कि भाई वेब सीरीज भी वर्कआउट हो सकती है. So yeah, I did Dil Hi To Hai on this. Then during COVID, I got another opportunity for Operation MBBS. It's a very good web series on YouTube. Okay. Yeah, Pocket is जो एक प्रोडक्शन Pocket Films Pocket Films में मेरी पहली शॉर्ट फिल्म भी है, रिसेशन. अच्छा 2 लाख व्यूज है उसके, देखना पर गाली मत देना क्योंकि अच्छी नहीं बनाई थी. पहली शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी मैंने, बेसिकली ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठ के लिख दिया था और मैंने उसको अगले 4 दिन में मैंने बोला शूट करना है रात के 7 बजे से. इट्स अ पार्टी, मतलब ओवरनाइट पार्टी सीन का है, उसमें हो जाती है. इट्स लाइक इट्स काफी डार्क कहानी है और उसको मैंने लिखा था 1 घंटे में और हमने उसके 4 दिन बाद उसको शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में शूट कर दिया. जो मिला, जो दोस्त मिले, जो आए साथ में करके मतलब खिचड़ी बना के मैंने शूट कर दिया. बट इट्स माय ओरिजिनल एंड माय फर्स्ट, तो मुझे इससे बड़ा प्यार है. एंड पॉकेट फिल्म्स वाज नाइस इनफ टू टेक इट. एंड कैसे पता नहीं 2 लाख व्यूज भी हो गए. अच्छा है ना. सो ऑपरेशन एमबीबीएस में मेरा एक कैरेक्टर था एंड देन अवरोध हैपेंड, देन कमांडो हैपेंड. सो एंड देयर इज आल्सो वन मोर सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल. Which is called Postcards from India. Karan is going international. Nice, very nice. So yeah, तो उसका भी शूट हुआ है, but अभी काफी सारा शूट बाकी है उसका. Of course. Again small character. आजकल वो मीम चल रहा है ना, small role big impact. Yeah. तो वैसा कुछ है अपना. Small role big impact. नहीं, this is nice ना. The point of an actor is कि आपको जो भी पार्ट मिले आप उसको जितने अच्छे से निभा जाओ. बिल्कुल. उतना ही है, हमारे पास उतना ही काम है. उस काम में हम जितना बेहतर कर सकते हैं अपने तरफ से वही. Exactly, because I feel कि यार आप पूरे एपिसोड में आप हो लेकिन आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, डजंट मेक सेंस. आप दिखोगे भी नहीं. और आपके 2 सीन्स हैं और 2 सीन्स में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो 2 सीन्स डायरेक्टर के, एडिटर के, कैमरामैन के, मतलब और ऑडियंस के दिमाग में रहेंगे. हाँ, कि यार ये कोई कैरेक्टर था. और आजकल क्या, आई थिंक आजकल सिनेरियो विद द ओटीटी, इन्फ्लक्स ऑफ ओटीटी एंड एवरीथिंग, अब कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी वो तवज्जो मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी. उनको हम इंडस्ट्री के अंदर कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी आज उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितनी पहले मिलती थी. बिकॉज आई थिंक हम तो एज एन विद इन द इंडस्ट्री हम जानते हैं भाई, हम जिसको अच्छा एक्टर मानते हैं उसने चाहे थोड़ा काम किया हो, ज्यादा काम किया हो, अगर वो अच्छे एक्टर हैं तो हम उनको मानते हैं, हम उनको यू नो वी रिस्पेक्ट देम. बट आउटसाइड ऑल्सो नाउ पीपल आर कमिंग टू अंडरस्टैंड कि एक फिल्म या एक वेब सीरीज जब बनती है तो उसको लेयर करने के लिए जितने आर्टिस्ट आते हैं, दे कम टुगेदर, कैरेक्टर आर्टिस्ट आते हैं, दे क्रिएट दैट स्टोरी एंड दैट यूनिवर्स, राइट? सो या, सो अभी एक बताओ, तुम्हारा you have been an actor now for how long? More than 10 years. Oh, decade, huh? Wow. So इसमें तुम्हारा like what is growth तुमने अपनी देखी है, अपने क्राफ्ट में अपनी ग्रोथ देखी है. We obviously start at a certain point and सीखते सिखाते गलती करते and समझते हम एक पॉइंट तक पहुंचते हैं. So तुमने what have you done personally to hone your skills? What have you done that has worked in your favor to be a better actor, better artist in your own mind? I always make sure that if I have time and money and convenience, not convenience but yeah time and money, तो मैं कोई ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन करूँ. छोटी बड़ी किसी known mentor से या किसी new mentor से, maybe someone who's from BNA or NSD or some other institute,
तो मुझे कोई भी मौका मिलता है ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन करने का, सो आई मेक श्योर कि मैं कुछ दिनों के लिए वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लूँ. आई रियली वांट टू गो टू आदिशक्ति, बट वो मैं उसका वो बन नहीं पाया कभी सीन. तो महंगा तो है ना. मैंने इसलिए देखा भी नहीं जाके. मैंने किसी से मैंने इतने लोगों से आदिशक्ति के बारे में सुना है, पर मैंने कहा मैं जाके देखूं, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी. बड़ा महंगा है. महंगा तो है, बट अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें आपको लगता है दैट यू आर गोना मेक गुड मनी और आपके पास 1 महीने का वक्त है, 1 या 2 देयर इज 1 मंथ वर्कशॉप. ये केरला में है ना? पौंडीचेरी. अच्छा, पौंडी में है. ओके ओके. तो वहां पे so that's on your list. That's in my list. Yeah. What else do you do as an actor? What do you do to take care of yourself or your craft in general? See, I strongly believe that reading is very important. Watching movies I keep secondary. Because बहुत सारे लोगों का ये myth है कि आप अच्छी movies देखते हो तो अच्छे actor बन सकते हो. अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया एक्टर होती है. हाँ, मतलब ऐसे तो फिर हम बहुत पुराने, बहुत पहले से अच्छे एक्टर होते हैं. तो ये एक मिथ है कि अगर आप बहुत सारा सिनेमा देखते हो तो आप अच्छा, आपका सिनेमा देखने से नॉलेज बढ़ती है. हाँ. आपका सिनेमा देखने से मे बी आपको फिल्मों के डायलॉग याद हो जाएंगे, लेकिन उसको इमोट कैसे करना है, उसमें आप अपनी तरफ से कैसे कर सकते हो, वो आप नहीं सीख पाओगे. ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जो भी आपके टूल्स हैं एज एन एक्टर, your voice, your face, your eyes, your emotions, your ideas, your concept, your creativity, they're like a big list. उस पे काम करते रहो. And also it's very important for an actor to understand subtext. Subtext as in कि आप जो भी बोल रहे हो और आप जो भी सोच रहे हो उसके जो बीच का ब्रिज है, you should know to convey that message to the audience. कि अगर मैं ये तुमसे बोल रहा हूँ कि नहीं यार मुझे भूख नहीं है, तो ऑडियंस को समझ आना चाहिए कि मुझे एक्चुअली भूख नहीं है कि मैं खाली बहाना बना रहा हूँ कि मुझे भूख नहीं. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स. अक्सर लोग सबटेक्स्ट नहीं समझ पाते कि उसकी कितनी जरूरत है. थैंकफुली आफ्टर वेब सीरीज इंडियन जो कंटेंट है उसमें सबटेक्स्ट आने लगा है. अदरवाइज पहले सिर्फ वॉइस ओवर से काम चलता था टेलीविजन में. हाँ, क्लियरली. कि जो मैं सोच रहा हूँ मुझे बोलना पड़ता था माइक पे कि मैं ये सोच रहा हूँ. हाँ, मतलब आप ऐसे खड़े होके बस ऐसे चल रहा हूँ, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसके साथ. हाँ, कि तुमने मुझसे बदला लेके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है. वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है यार, वो मेरी आंखों में और मेरे एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए. टेलीविजन में तो अभी तक वॉइस ओवर्स होते हैं, मतलब आप जो बोल रहे हो तो पीछे चल रहा होता है. बट अ गुड कंटेंट एंड अ गुड एक्टर इज वन कि जो वो सोच रहा है, ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग विदाउट इवन हैविंग टू से इट. सो वो चीज मैं हमेशा काम करता हूँ कि मेरा सबटेक्स्ट अच्छा हो. लाइक ऑडियंस शुड नो व्हाट एम आई थिंकिंग व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग. नाइस, इंटरेस्टिंग. या You have basically worked. Is it rolling? Rolling. हाँ, so you have worked on many platforms. Yeah. मतलब आपने तो सारे platforms मतलब बकायदा cover किए हैं. तो experiences अच्छे और बुरे तो हम सबके पास हैं बताने के लिए हुए हैं. तो कोई मजेदार experience बता दो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे ये भी सीख मिली हो कि भाई कहाँ यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. बिकॉज इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऑनेस्टली लाइक मैं भी हमेशा बोलती हूँ, मुझे ज़्यादातर अच्छे ही लोग मिले हैं, बट थोड़े टेढ़े मेढ़े लोग मिलते ही हैं. वो आपको हर जगह मिलते हैं. मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है फॉर अ डेकेड, मुझे वहाँ पे भी मिले थे बड़े ख़राब लोग भी और बड़े अच्छे लोग भी. तो इट्स नॉट कि हमारी इंडस्ट्री ख़राब है. हम ऑनेस्टली वी डू लव आवर इंडस्ट्री. दैट्स द रीज़न वाई वी आर हियर, वाई वी आर स्ट्राइविंग एंड हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम आगे बढ़ सकें यहाँ पे. सो in your experience कोई ऐसे experiences रहे हो जिससे you know you learned something somewhere, be it in a good way, through a good way or a bad way? यार मैंने एक चीज़ हमेशा मतलब पिछले कुछ सालों से ये सीखी है कि बहुत ज़्यादा ना आप वैलिडेशन की तरफ मत भागो. Interesting. When I was new, when I started my journey as an actor, तो मैं एक चीज़ हमेशा करता था कि जब वो टेक खत्म हो जाता था तो मैं ज़्यादा डायरेक्टर के पास सर कैसा हुआ है, तो अगर उसने जवाब जो भी दिया मैं फिर एडी से पूछता था कैसा एक सीन कैसा किया मैंने. फिर कई बार तो मैं मेकअप स्पॉट सब मतलब मुझे होता था कि यार कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ. मुझे क्या लगता है कि ना उससे आप सामने वाले को अथॉरिटी दे देते हो कि आप वो क्रिटिसाइज भी करें.
क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी जो है वो रहेगी, वो बड़े से बड़े एक्टर की रहती है कि यार एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार मैंने जो परफॉर्म किया है वो कितना अच्छा या कितना बुरा है, और वो एनालिसिस चलता रहता है दिमाग में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मतलब एक जब मैं नया था तो मेरा ये रहता था हमेशा कि मैं पूछा था सबको, अच्छा मैंने कैसे परफॉर्म किया है, कि कुछ पता होता तो ठीक है, जिसके पास टाइम होता था वो बोल देता था, जिसके पास नहीं होता बोलता हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे एक बार एक मेकअप दादा मिले जो कि ना मुझे समझाने लग जाते थे हर टेक के बाद मेकअप करते करते वो मेकअप करते करते बोलते थे कि सर इसमें ना आपने आंखें थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी थी, थोड़ा ना आंखें छोटी करना है इस बार, उस कैमरा पे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने हाँ हाँ दादा ठीक है थैंक यू। मेरे को अरे मुझे समझा रहे हैं मेरे को दादा। फिर अच्छा वो आके फिर आपस पफ करते हुए बोलते थे कि अरे क्या कर रहे हो आप, हाँ एग्रेशन दिखाओ। मैंने कहा अच्छा दादा। तो एंड देन लेटर आई रियलाइज्ड कि वो एक तरह से प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ। ओह शिट। और वो पूरा क्रू मिला हुआ था उस प्रैंक में। एंड तुम तो काम करने आए हो। मैं तो यार मेरा एपिसोड एक शूट था, मैं थोड़ा डरा भी हुआ था, और मेरे को था यार मुझे मेकअप वाला टोक रहा है बार बार, तो पता नहीं क्या अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, अगर आपका टेक खराब होगा ना तो आपको डायरेक्टर बोल देगा Exactly. यार रीटेक कर लो, हाँ. ठीक है। और अगर आपका टेक अच्छा होगा तो भी बोल देगा, हो सकता है ना भी बोले, बट दैट्स हिज वर्क, ठीक है। तो ज्यादा वैलिडेशन की तरफ जब हम भागते हैं ना तो अक्सर वो उल्टा हमारे ऊपर गिरता है। आपका जब सीन हो जाए, वो टीवी पे आ जाए, कोई इंसान देख ले, और उसके बाद आपको कोई फीडबैक दे, इट्स स्टिल ओके। लेकिन आप जब काम कर रहे हो ना तो ज्यादा वैलिडेशन की तरफ मत भागो कि यार मैंने कैसा किया, मैंने अच्छा किया। वो इनसिक्योरिटी रहेगी, वो हमेशा रहेगी, उसको जाहिर मत होने दो, वरना लोग आप पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। हां, बिकॉज़ वैलिडेशन का पॉइंट वही है कि जैसे आपने बोला कि डायरेक्टर को अगर नहीं ठीक लगा तो वो आपसे रीटेक कराएगा, आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे, एंड वो उनका काम है। हम सब अपना अपना काम करने आए हैं। आवर फोकस हैज टू रिमेन ऑन व्हाट वी आर देयर टू डू। हम उसमें वैलिडेशन में अगर घुसते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये वैलिडेशन का घुसना कि निकलते ही सबसे पूछना हाउ डू यू थिंक इट वाज, कैसा लग रहा था, सही आया, तो जाके मॉनिटर पे देखना अपने आप को कि हां कैसा आया। एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट हेल्प्स यू एज एन एक्टर एट ऑल। इट नेवर हेल्प्स, क्योंकि आपके दिमाग में वो चलता रहता है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। वो नहीं होना चाहिए। आप बस परफॉर्म करो। हां, बिकॉज़ यू हैव टू स्टे इन द मोमेंट। द होल थिंग अबाउट एक्टिंग इज कि भाई इस मोमेंट में रह के, प्रेजेंट रह के जो दे दो। एग्जैक्टली। अगर आप वो सोचते रहोगे ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा करोगे, तो ट्रस्ट में आप बुरा ही करोगे। अगर आप अपने सीन में रहोगे, अगर आप अपने कैरेक्टर में रहोगे, उस कैरेक्टर की स्टोरी, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो जर्नी है, उसके बारे में फोकस रहोगे ना, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो फंस जाओगे। नाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मुझे एक बात बताओ, तो if you were to, अगर if there was a new actor or new artist जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनको what would you tell them, what should they be doing in terms of discipline, in terms of mindset, in terms of attitude? उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस इंडस्ट्री में? बिकॉज आप और हम भी नहीं बता सकते कि भाई कैसे आओ। हाँ, कैसे आओ, वन सेट रास्ता है। हाँ, कोई है, कोई वन सेट, कोई रूल भी नहीं, कोई सेट रूल भी नहीं है। Exactly. There are people जो कि Instagram पे रील्स बना के फेमस हो गए हैं, पैसा कमा रहे हैं, शोज कर रहे हैं और हिट हो गए हैं। देयर आर पीपल जो कि कोई थिएटर प्ले किया, उसको किसी ने देख लिया, काम मिल गया एंड ऑल दैट। देयर आर पीपल जिन्होंने अपनी पिक्चर्स सेंड की और उनको काम मिल गया। बट द ओनली थिंग इज कि इन सभी लोगों ने, चाहे जिसने रील बनाई हो, चाहे जिसने थिएटर किया हो, चाहे जिसने अपना पिक्चर सेंड किया हो, दे आर डूइंग समथिंग। सो यू हैव टू डू समथिंग। मतलब आप अगर ये सोचो कि यार मुझे काम मिल जाएगा, तो गलत है। आपको उस काम को ढूंढना पड़ेगा, आपको उस काम के लिए एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, और चाहे वो किसी भी दिशा में हो। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं थिएटर करता रहूं और उसके थ्रू मुझे काम मिल जाए, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि यार मेरी कैमरा स्किल्स, मेरी वॉइस अच्छी है, आई एम प्रेजेंटेबल इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग अ शो, आई कैन यू नो डू एंकरिंग और एनी सच काइंड ऑफ थिंग, go for it. But the only thing is you have to start from somewhere. Also, अगर ऐसा भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो इंडस्ट्री में बस घुस जाओ, कास्टिंग के थ्रू घुस जाओ, क्रिएटिव्स बन जाओ, प्रोडक्शन में चले जाओ, डायरेक्शन में चले जाओ। इंडस्ट्री में घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फुट इन द डोर लेना बहुत जरूरी है। So all the newcomers, there are so many things, but अगर आपको पैसे भी कमाने हैं
अपने काम के साथ साथ. सो गेट इन द इंडस्ट्री. प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, क्रिएटिव है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, साउंड है. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू. और अगर आपके पास पैसा है एंड यू हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट, still there are theaters, there's YouTube, there's so many things which you can do. Workshops हैं, workshops attend करो, ताकि वो कहीं ना कहीं से आपके जो है रास्ते बनते चले जाएं. Also you have to be good with people. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है या लोगों की चाटना जरूरी है. हाँ, वो बिल्कुल नहीं है. ये क्या था? घर के ऊपर किसी ने अपना सोफा हिलाया. Also I guess there's a video on inside. आवाज आ रही है. हाँ, तो उनको बोल दो एयरपॉड्स लगा दे. हाँ, it's not about to be, like you said, it's not important to be an extrovert or an introvert, but you should know how to make connections. मतलब as you said कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप बूट लिकिंग करो लोगों की, लेकिन ऐसा होना चाहिए आप किसी भी सेट पे जाओ या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओ या किसी से भी मिलो, फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज यू शुड गेट. आई मीन नो मैटर व्हाट, वो मीटिंग ना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए कि आप किसी से मिले, आपने उसको अपने बारे में कुछ बताया नहीं और आप उससे कांटेक्ट में नहीं आ पाए, आप उससे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ पाए, then it's a waste. So you should know how to work on the networking. Networking करना जरूरी. बहुत जरूरी. And the problem is lot of people those who are not from Bombay or not from the industry, उनको लगता है कि एक्टर्स को अप्रोच करके एक्टिंग में काम मिल जाएगा. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी एक्टर बनना है, आप बताओ मैं क्या करूं. So for all those people, actors को काम नहीं दिलवा सकते. बिल्कुल नहीं दिलवा सकते क्योंकि एक्टर्स खुद काम ढूंढ रहे होते हैं. खुद ही काम ढूंढ रहे हैं. So आपको क्रिएटिव्स, कास्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन ये लोगों से कांटेक्ट करो कि भाई मुझे काम चाहिए, तो फिर चीजें हो पाएंगी. But the problem is कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या करें, किससे अप्रोच करें. So I always tell people कि कोई भी कैसा भी शो है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो, या किसी भी तरह का फॉर्मेट है, सपोज आप वेब में जाना चाहते हो या आप टीवी शो में जाना चाहते हो या फिर आप मूवीज में जाना चाहते हो, जब उसको देख रहे हो ना तो वो एंड स्लेट पे खत्म मत करो. जो वहाँ पे पूरा जो सबके नाम आ रहे होते हैं लास्ट में, जो टाइटल्स आ रहे होते हैं, वहाँ देखो कि क्रिएटिव्स कौन है, क्रेडिट्स में देखो कि क्रिएटिव्स, कास्टिंग में, प्रोडक्शन में कौन है, उन लोगों का IMDb देखो, उन लोगों से इंस्टाग्राम पे जुड़ो, उन लोगों से फेसबुक पे जुड़ो. जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको इग्नोर करेगा. क्योंकि हो सकता है कोई क्रिएटिव हेड है या फिर कोई इफ नॉट क्रिएटिव हेड कोई एसोसिएट है, क्रिएटिव एसोसिएट है, और उससे आप जुड़े इंस्टाग्राम पे, आपसे उसकी बातचीत हुई एंड यू डोंट नो लाइक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन यू आर वर्किंग विद दैट पर्सन. तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. देखो घर पे बैठे बैठे स्क्रोलिंग करने से काम नहीं मिलेगा. Honestly, अक्सर एक्टर्स जो होते हैं, स्पेशली जो द टीनेजर्स, दोज आर वेरी यंग, वो ना इस चकाचौंध में आ जाते हैं कि यार इतने लाइक्स हैं, इतने इस इंसान के इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, पेपराजी पीछे भाग रहा है. बट वो जो चकाचौंध है ना, वहाँ तक आप भी पहुँच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप रास्ता क्या अपना रहे हो, कैसे उस तरफ जा रहे हो, आप लोगों को अप्रोच कैसे कर रहे हो, आप अपने क्राफ्ट पे क्या काम कर रहे हो. एंड आई बिलीव कि वो चकाचौंध से बाहर निकल के जब आप रियलिटी चेक आपको तब होगा जब आप लोगों से मिलना शुरू करोगे. तो नेटवर्किंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट. द पॉइंट दैट यू वर ट्राइंग टू मेक, मैं भी उसके ऊपर वही बोलूंगी कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स. आपको फेम चाहिए कि आपको एक्टिंग करनी है. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स. वो एक साथ भी होते ही हैं, बहुत लोगों के लिए होते हैं. बट आप अगर आज की दुनिया में अगर आपको फेमस ही होना है तो देयर इज ऑब्वियसली आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे टू हैव फेम एट योर फुटस्टेप्स. बट साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि एक एक्टर बनने के लिए, बिकॉज मेरे लिए खुद भी, जब मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, तब मुझे लगता था कि मतलब एक्टर बनना है कि ऐसे फोटोज लोग खींचेंगे, ये होगा वो होगा. बट बाय द टाइम आई थिंक आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री ओनली रिसेंटली, few years back, and तब तक मैंने I had become an adult and मैं smarter हो गई थी in terms of understanding कि ये दो चीजें बहुत separate है. True. To be an actor versus to be famous are two different things, जो कभी-कभी साथ में भी आ जाती हैं, कभी-कभी अलग भी होती हैं. हाँ, but आपका interest किस चीज में है वो समझना बहुत जरूरी है. lot of people I get questions about this कि मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है. तो आपने उसका जवाब दिया कि अगर नहीं पता है क्या करना है तो आओ,
घुसो और कुछ भी काम करो। सी नो एज अ डीओपी आप नहीं बन सकते, उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। आप एडिटर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको टेक्निकल स्टडीइंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी एज एन एडिटर, डीओपी, अ लॉट ऑफ दीस टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं फिल्म मेकिंग के। बट यू गेट इनटू प्रोडक्शन, क्रिएटिव, या आप कास्टिंग में जा सकते हैं जहाँ पे आप किसी के कोई आपको थोड़ा टाइम देके सिखा सकता है व्हाट इज टू बी डन, एंड बाय ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स, बाय बीइंग अराउंड पीपल हु आर एम्बिशियस टू बी इन दिस इंडस्ट्री, आप सही नेटवर्किंग करते हुए अपनी एक जगह बना सकते हैं। A lot of people come in this industry not knowing exactly what they want to do, and they become really good at their work, and वो कोई famous casting director है तो कोई famous actor है, a lot of people have come in here जिनको idea नहीं रहता कि वो क्या करें, because वो दुनिया के और डोमेन्स में अपने आप को आउटसाइडर फील करते हैं और कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री में टोटली एक्सेप्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है अगर आपके अंदर एफर्ट डालने का जज्बा है ना, और आपके अंदर हार्ड वर्क, एफर्ट एंड टाइम देने का जज्बा है, तो यहाँ पे आप अगर स्किल्स के बिना भी आए ना तो होन कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और अगर बेसिक स्किल्स के साथ आए तो उसको होन करके बेटर हो सकते हैं। ये ऊपर वाली आंटी मेरी क्या कर रही है, वो तब से ऐसा सोफा घुमाए पड़ी है, अपना सोफा घुमा रही क्या कर रही है, उन्होंने पिछले 10 मिनट से उनका ऐसे इधर से उधर चल रहा है यार। उन्होंने आज का दिन चुना है कि आज तो मैं अपना सोफा यहाँ पाऊँ। Anyway, so Karan, is there anything else you'll want to add for, because I think तुमने बहुत अच्छे points दिए about networking, about attitude, जो attitude की भी बात आपने बोली थी कि एक अच्छा attitude रखना बहुत ज़रूरी है to meet people the right way, to be a decent human being. Exactly, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री की एक कहावत है कि एक्टर 19-20 चल जाते हैं, इंसान 19-20 नहीं चलता। ये लास्ट मेरे कास्टिंग डायरेक्टर उत्कर्ष भारद्वाज ने भी सेम एग्जैक्ट चीज बोली। शायद उत्कर्ष कोई लाइन मैंने ही बताई थी। नहीं उत्कर्ष, ये बहुत कॉमन लाइन है हमारी इंडस्ट्री में, सब बोलते हैं, बिकॉज़ ये बात सच है। आप एक्टिंग में 19-20 हो सकते हैं, बट आप इंसान अगर अच्छे हैं तो आपसे लोग बना के रखना चाहेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे, बिकॉज फिल्म मेकिंग एक पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। मतलब आप हम तो एक कॉग इन द व्हील है, पूरी जनता रहती है जो कैमरे के पीछे है, जो काम कर रही है, वो आपसे ज्यादा शायद मेहनत कर रही है इसमें। आई मीन एक्टर्स आर गिवन दैट वर्क बिकॉज हम वो मीडियम बन जाते हैं जो उनकी सारी मेहनत का एक्सप्रेशन बनते हैं, बट इट्स सो मेनी पीपल वर्किंग इन इट, एंड if you can work in a team, that's when you'll be a good team member, and that's how you'll do well in this industry. One of the things. क्योंकि मतलब कई बार ऐसा भी होता है that आप किसी से रूड बिहेव करते हैं तो फिर वो बात ना ऐसे आग की तरफ फैल जाती है कि अच्छा यार वो एक्टर, मतलब इसने ये भी बोल दिया ना यार, तो सामने समझ आता है कि नहीं यार इसको कास्ट नहीं करना। सो बी अ गुड ह्यूमन यार, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा काम मिले, आप you are getting good fan followers, you are getting good money, but it doesn't mean that you have to be rude or indecent with people. हाँ, exactly, मतलब सभी इंसान हैं, हम ही सब काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, इसका हवा काटने की जरूरत नहीं है, और सर पे मत चढ़ने दो। I guess that's the whole thing. क्योंकि ना मतलब जो चीजें जैसे फेम जो होती है वो we have seen lot of people कि वो ऐसे चढ़ जाता है सर पे और ऐसे उतर भी जाता है, मतलब इसलिए बोलते हैं ना सक्सेस भी हर किसी के बस की नहीं होती है। Handle करना lot of people get successful and मेहनत करके चाहे आए हो, चाहे फास्ट बने हो सक्सेसफुल, वो सक्सेस को मैनेज कर पाना ना, वो बहुत बड़ा एक चीज होता है जिसके लिए आपको कोई लाइफ का लेसन प्रिपेयर नहीं करता जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। एंड उस मोमेंट में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर फर्दर लाइफ। दैट इज सो ट्रू। क्या ज्ञान दिया है, मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब दे दिया अपने फ्लो में हो गया। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, दिस हैज बीन सो मच फन। तुमने कुछ बहुत पॉइगनेंट बातें शेयर की, व्हिच आई थिंक एनीबॉडी हु इज एन आउटसाइडर, उनको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग और एक हेल्प मिलेगी टू सी कि ये इंडस्ट्री, लाइक आई ऑलवेज से, लव द इंडस्ट्री, लव टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड ये तो हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो थोड़ा सा हॉलीवुड भी आ गया हमारे साथ। बट द पॉइंट इज कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, बट बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, फाइंड योर वे इन, एंड हम जैसे बहुत लोग बैठे हैं जो आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें जो भी सपोर्ट लगता है हम एक दूसरे को देते ही हैं। करण को भी कभी कोई काम ऐसा आता है जो उसको दिखता है कि यहाँ पे रिचा फिट हो सकती है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देता है। मेरे तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक्टर फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, दैट्स नॉट द सेम। बट हाँ, एक एक्टर जो बोला ना, एक एक्टर को आप टेक्स्ट करके बोल दें कि यार आप मुझे कोई काम दिला दो, हम आपको नहीं इतना एक्चुअली दिलवा सकते।
except for somebody like a casting director would be able to help you, True, right? true. So thank you so much Karan for My being on pleasure. Rolling with Richa. Karan को अगर आप फॉलो करना चाहें तो उनकी इंस्टा हैंडल यहाँ कहीं पे रहेगा मुझे भी exactly पता नहीं है बट यहाँ कहीं पे रहेगा. Thank you so much Karan for being here. This was lovely. Thank you so much for inviting me and अरे, making me absolutely. sit on my left profile. Yeah, तुम्हारा Left profile ज़्यादा अच्छा, तुम्हारा right अच्छा अच्छा. Thank God. चलो thank God. This worked out really well. Yeah. Bye guys. Bye bye. Thank you so much.